नमस्ते भारत, जय श्री राम। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लाइव मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन करती हूँ विदाउट फेल, उनको जरूर देखिए। आप लोग लाइव सेक्शन में जाकर के भी देख सकते हैं यदि उस समय ना जुड़ पाए जब मैं लाइव होती हूँ। हिंदुस्तान, आप लोगों ने कभी किसी सेठ का ऐसा घर देखा है जिसमें बर्तन भांडे नहीं, कोई डिनर सेट नहीं, बल्कि फर्नीचर चांदी का हो? पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ चांदी ही चांदी चारों तरफ दिखाई देती हो। वही चांदी जो आजकल आसमान छू रही थी, अब तो फिर भी नीचे आ गई। 4 लाख कुछ रुपए किलो हो गई थी, अब 2 लाख कुछ हो गई। मतलब चांदी ऐसा धातु हो गया जिसको आम जनता खरीदना तो भूल जाइए, आजकल देखने की भी हिम्मत नहीं करती, छूने की भी हिम्मत नहीं कर रही है कि बाप रे, इतना महंगा हम कैसे खरीदेंगे। आज मैं आपको कांग्रेस पार्टी के एक माननीय विधायक का घर दिखाऊंगी और तस्वीरें नहीं, घर के अंदर की वीडियो दिखाऊंगी जिसको देख करके आप चौंकने वाले हैं, आपकी आंखें चकाचौंध हो जाने वाली हैं और कई प्रश्न आपके मन में कौतूहल करने वाले हैं, जैसे मेरे मन में कर रहे हैं कि एक विधायक जो जनता के रहमो करम पर एमएलए बने हैं, उनके पास इतनी दौलत, इतनी संपत्ति कैसे आ गई कि उनके घर में चारों तरफ चांदी का बड़ा बड़ा फर्नीचर है। जो बेड हम लकड़ी के बनाते हैं, वो नेताजी ने चांदी के बनाए हैं। शौक आप होने वाले हैं। और मैं आप लोगों से यह भी निवेदन करूंगी कि ऐसे लोगों से प्रश्न हम सबको अवश्य करने चाहिए कि भाई आपके पास ये पैसुआ आया कहां से? अगर आप धन्ना सेठ हैं, बहुत पुराने बहुत सेठ हैं, किसी राजसी परिवार से आते हैं, किस कहीं के राजा रजवाड़े आप हैं, या फिर मुगल जो इस देश को लूट रहे थे, उस लूट के सामान में से कुछ आपके लिए छोड़ गए हैं, तो अलग बात है। पर यदि नहीं, और नेता बनने के बाद, विधायक बनने के बाद कांग्रेस के एमएलए के पास ये संपत्ति आई, तो कैसे आई? और क्या ऐसे लोगों के घर में ईडी सीबीआई नहीं जानी चाहिए? मैं आपको पहले तस्वीर दिखाती हूं। ये माननीय विधायक हैं गांधी कांग्रेस के, इनका जो नाम है वो है अनिरुद्ध रेड्डी। और ये जो रेड्डी साहब हैं, ये तेलंगाना से एमएलए हैं, जहां पर इस वक्त कांग्रेस की सरकार चल रही है और रेवंत रेड्डी अन्ना वहां पर अभी मुख्यमंत्री। रेवंत अन्ना के साथ अनिरुद्ध रेड्डी एमएलए हैं। और इनके घर में ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसा नहीं है कि चांदी की केवल इसके ऊपर परत लगाई गई है और उसका फर्नीचर है। नहीं भाई साहब, ये प्योर चांदी का फर्नीचर इनके घर में है। प्योर चांदी का फर्नीचर। ये देखिए आप, ये चांदी का इनका बेड है। ये नक्काशीदार चांदी का बेड है, पूरा सॉलिड चांदी का बेड। हिंदुस्तान, कितने किलो इसमें चांदी होगी आप सोचिए, कितने किलो इसके अंदर चांदी होगी, है ना? हमने ऐसे मतलब पैसे वाले लोगों के घर कभी देखे होंगे जिनके घरों में चांदी के डिनर सेट होते हैं, या टी सेट होते हैं, या चांदी के ग्लास होते हैं, या चांदी की पानी वाली बॉटल होती है ना, या चांदी के चम्मच वगैरह होते हैं। और जो आम लोग, सामान्य लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग, उनके घर में जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो रिश्तेदार जो होते हैं वो छोटे छोटे चांदी के गिलास, छोटी सी चांदी की चम्मच, छोटी सी चांदी की कटोरी बच्चे के लिए देते हैं, क्योंकि शुभ मानी जाती है। पर इनके यहां पर सारा फर्नीचर चांदी का है। मैं आपको वीडियो दिखाती हूं, देखिए आप वीडियो देखिए। और बकायदा इन्होंने, अनिरुद्ध रेड्डी ने, किसी यूट्यूब चैनल को बुला करके अपने पूरे घर को शूट कराया और बड़ी शान से बोला कि ये जो सारा है ना फर्नीचर, ये चांदी का है। आप देखिए, सुनिए। वेलकम टू माय रूम। సరే ఏంటి సార్ ఇది ఇదంతా ఏంటి మెటల్ ఏంటిది అసలు ఇది వెండి సిల్వర్ ఫర్నిచర్ ఇది మొత్తం వెండి వావ్ సో ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంది సార్ నిజంగా నా రూమ్ లో ఇట్లా ఉండాలని చెప్పేసి అసలు మామూలుగా ఎవరైనా ఫర్నిచర్ కొంచెం ఇప్పుడంతా కూడా లేటెస్ట్ మోడల్ గా కొంచెం సోఫా సెట్ లో డిఫరెంట్ చేసుకున్నా కానీ ఇంకో వెండి తోటి ఎంత కాస్ట్ మొత్తం బెడ్ అద్దం మన డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ డిజైన్ ఎంత మొత్తం వెండి ఇది ఒక బెడ్రూమ్, ఇది ఎందుకంటే ఒక యూనిక్ గా ఉండాలని చెప్పేసి ఓకే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఫీల్ రావాలని सुन रहे हैं आप? मतलब जो यूट्यूब वाले हैं, यूट्यूबर हैं,
उनकी तो मतलब आवाज से ही लग रहा है, बिल्कुल उनकी बेचारों की जो बात आवाज है वो ऐसी हो गई, मतलब इतने शॉक्ड है वो, अता माजी सटकली हो गया उनका कि भैया ये मैंने क्या देख लिया, ये क्या है। और वो पूछ रहे ये क्या मेटल है सर, कह रहे प्योर सिल्वर है, प्योर सिल्वर। कह रहे बाप रे बाप, लेटेस्ट मॉडल का प्योर सिल्वर में नेताजी विधायक जी ने फर्नीचर बनाया हुआ है। वो बोल रहे हैं बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सोफा। अब बताइए हिंदुस्तान क्या ऐसे लोगों से प्रश्न नहीं किए जाने चाहिए कि भाई साहब अनिरुद्ध रेड्डी जी, आप ये बताइए कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया। क्या गांधी कांग्रेस को इस पर बात नहीं करनी चाहिए? मिस्टर राहुल गांधी को अपने विधायक से पूछना नहीं चाहिए कि ब्रो ये पैसुआ कहां से आया है भाई? भाई अगर आप, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, धन्ना सेठ है? आपका पुश्तैनी बहुत पैसा है तो अलग चीज है, वो भी आपको एक्चुअली बताना चाहिए जब ऐसा वीडियो आपने शूट करवाया है। पर यदि आप धन्ना सेठ नहीं है, आप भी किसी हेडमास्टर के बेटे हैं ना, किसी प्राइमरी स्कूल के टीचर के बेटे हैं, और उसके बाद आप नेतागिरी में आए, पहले आपके दादाजी, फिर आपके पिताजी, फिर आप आए, आप सब लोग नेतागिरी में आए, और उसके बाद नेतागिरी करते 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 आप लोग अरबपति खरबपति बन गए। भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में आपके आलीशान बंगले हो गए, जमीनें तो इतनी कि आप गिन ना पाए, विदेशों में यूके वूके में आपके बंगले हो गए। तो भाई जनता पूछेगी ना कि ये पैसा कैसे कमाया, कैसे कमाया, ये तो बता दो। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कैसे कर रहे हो, ये जादू की छड़ी कहां से आ गई? अधिकतर हमने देखा है नेता लोगों को कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, नेताजी नौकरी नहीं करते हैं, नेताजी का कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है। पूरा खानदान नेतागिरी में है, कई एमएलए, कई ठो एमपीज, सब परिवार के अंदर हैं। कोई नौकरी वोकरी नहीं, कोई पुश्तैनी बिजनेस नहीं, कोई धंधा नहीं, जैसे अंबानी परिवार करता है, जैसे अडानी परिवार करता है, जैसे टाटा ग्रुप करता है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति। तो साहब जब आपका सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हो, समाज सेवा, देश सेवा, जनता सेवा के नाम पर, तो इतना पीसा कहां से आया कि चांदी के आपने बिस्तरे, बेड, और क्या ये डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, कुर्सियां उर्सियां सब लगा दी? और ये तो दिख रहा है साहब, ये तो आप दिखा रहे हो, अंदर कितना होगा सोचने की बात है। अब ऐसे लोगों से क्या प्रश्न नहीं किए जाने चाहिए? अगर ये इनका पुश्तैनी खानदानी पैसा है तो अलग चीज है, पर अगर नहीं है तो क्या इनके सोर्स ऑफ इनकम की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इनको ईडी सीबीआई का नोटिस नहीं जाना चाहिए? क्या इनको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? क्या इन पर छापे नहीं पड़ने चाहिए ऐसे लोगों पर? और अगर इन्वेस्टिगेट हो तो क्या हम इसको पॉलिटिकल वेंडेटा बुला सकते हैं? आई एम आस्किंग दीज क्वेश्चंस, आई एम थिंकिंग अलाउड। मैं आप लोगों को भी ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए बोल रही हूं। मैं बोल रही हूं हो सकता है मिस्टर अनिरुद्ध रेड्डी का ये पुश्तैनी पैसा हो तो ठीक है, पर अगर नहीं है तो भैया यू विल हैव टू आंसर, क्योंकि ये तो बड़ा ही मतलब शॉकिंग वीडियो था मेरे लिए तो। और मुझे लगता है कि मिस्टर रेवंत रेड्डी को भी, अगर ये इतने बैकग्राउंड इनका इतना स्ट्रांग नहीं है पीछे से, तो प्रश्न तो करने ही चाहिए। और अगर भाई ये बहुत बड़े कोई उद्योगपति हैं तो ठीक है, फिर मैं क्या ही बोलूं। पर आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे मामले के अंदर, आप लोग भी मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। मैं ऐसी नायाब नई खबरें आप लोगों के बीच में रखती रहूंगी जो समाज और देश के लिए और जनता के लिए महत्वपूर्ण है। अभी के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।